आज हम उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। तो उत्तल दर्पण में होता क्या है कि अगर ये आपका उत्तल दर्पण है, P है दर्पण का ध्रुव, C है वक्रता केंद्र और F है फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है। इसमें दो ही केस पर चर्चा होगी। पहला केस कि जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर हो, और दूसरा जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि वस्तु जब दर्पण से अनंत दूरी पर रखी जाती है या जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर होती है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसका पहले हम किरण आलेख खींचेंगे कि अगर प्रकाश किरण चले दर्पण पर प्रधान अक्ष के समानांतर, तो ये परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से फोकस बिंदु से गुजरती है। यानी यदि किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने दर्पण से अनंत दूरी पर रखी जाती है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर बनता है। यह जो प्रतिबिंब है यह वास्तविक या काल्पनिक, तो चूंकि दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो होता है ये काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है। आते हैं हम लोग दूसरा केस में कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने दर्पण और अनंत के बीच रखी हो। तो यहाँ पर आपको हम वस्तु दिखा दिए हैं। अब इस वस्तु से एक किरण चली प्रधान अक्ष के समानांतर, जो परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को दर्पण के पीछे दर्पण और फोकस बिंदु के बीच काटती है। तो यहां हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने दर्पण और अनंत के बीच रखी जाती है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण और फोकस बिंदु के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आइए अब हम जो है बोर्ड एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, और इसे समझना आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों प्रतिबिंब को आपको दिखा रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहां बनता है। फिर दिखाएंगे आपको काल्पनिक प्रतिबिंब वो कैसे बनता है और कहां बनता है। तब इसका अंतर ढूंढना आपके लिए आसान हो जाएगा। यह है अवतल दर्पण, P हो गया दर्पण का ध्रुव, F है फोकस बिंदु, C है वक्रता केंद्र। वस्तु को रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। आप ये केस पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है, जिसका आपको किरण आलेख खींच के दिखा चुके हैं। आते हैं इसी दर्पण में काल्पनिक के लिए। P हो गया दर्पण का ध्रुव, F है फोकस बिंदु, C है वक्रता केंद्र। वस्तु है फोकस बिंदु और दर्पण के बीच, तब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक है। अब आपको अंतर लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंतर लिख के डैश देंगे। फिर आपको एक डाटा तैयार करना होगा। यहां लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आप चित्र को देख के बताइए कि दोनों में अंतर क्या है।
यहाँ आपका है वास्तविक प्रतिबिंब और यहाँ आपका ये है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला अंतर आपके विचार में होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के आगे बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगर आप अंतर लिखना चाहते हैं तो लिखिए अंतर नंबर 1 कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, और इसमें लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब में कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। पहला अंतर आप जानिए। दूसरा अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब ये सीधा बनता है। तीसरा अंतर आप लिखेंगे, जो कि 2 या 3 नंबर का सवाल मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो तीसरा अंतर लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मिलेगा मौका दिखाने का तो आपको दिखा देंगे पर्दा पर कि वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर हम दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, या केवल कहने के लिए है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर आसानी से दिखा सकते हैं, या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर आसानी से दिखाया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता है।